नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपकी केवीएस की रिगार्डिंग क्लास चल रही है। हिंदी के आपको एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप उनको पढ़िए और अच्छे से समझते हुए चलिए। एक एक क्वेश्चन का आपको एनालिसिस कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और देखिए क्लास में ऊर्जा भर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। सही बात है दोस्तों, अगर आप लोग हिम्मत रखते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं है, आप हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हम लोग का जो क्वेश्चन है टॉप 15, चलिए उनको लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए निर्देश में लिखा है प्रश्न 1 व 2 के लिए। 1 व 2 के लिए लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। मतलब पहले और दूसरे में क्या आएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें छाटना होगा। तो बताइएगा पहले में कौन सा शब्द सही है? समसामयिक, समसामयिक होता है या फिर समसामयिक होता है या फिर समसामयिक होता है? तो दोस्तों समसामयिक ये कैसे सही लिखाता है आप बताइएगा। ये तो एकदम गलत है। देखिए कभी भी समसामयिक ऐसे नहीं लिखा था। और आपका बी, ये सी ऑप्शन है, ये भी गलत है, ऐसे नहीं लिखा था आपका। ये भी गलत है आपका, ऐसे नहीं लिखा था। देखिए समसामयिक, याद रखिएगा पहले सम आएगा फिर साम आएगा फिर ये आएगा। ध्यान रखिएगा, सम आएगा साम आएगा ये आएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 तो क्या होगा, समसामयिक, समसामयिक बोलते हैं। ठीक है इसको, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या है, वर्तनी ही छाटना है, शुद्ध वर्तनी छाटनी, क्योंकि पहला और दूसरा में कहा था। तो बताइएगा गोपनीय होता है ना, गोपनीय कैसे लिखा था, गोप्यनीय होता है नहीं, गोपनीय होता है नहीं, गोप्यनीय होता है नहीं, ये भी नहीं होता। क्या तो गोपनीय होती है। गोपनीय मतलब कोई बात उसको छुपा के रखनी है, तो क्या गोपनीय ऐसे शुद्ध रूप में लिखाता है। देख लीजिएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी बहुत पूछता है तो अच्छे देख के जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछता है, बताइएगा। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द, उच्च, गतिहीन, दुर्गम या असंभव। तो दोस्तों जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए उच्च नहीं होता, गतिहीन मतलब जिसमें गति ना हो वो कहते हैं, तो ये भी गतिहीन भी नहीं होगा। असंभव यानी जो कार्य संभव ना हो वो असंभव होता है, तो असंभव भी नहीं होगा। तो जहां पहुंचना कठिन हो यानी जहां जाना कठिन हो, दुर्गम, क्या होता है, दुर्गम। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दुर्गम है ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, नीचे दिए गए शब्द के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी जो आपके समानार्थक शब्द होते हैं उसी से मिलते जुलते शब्द होते हैं, नहीं है। नहीं पे फोकस करिएगा दोस्तों, कहा है नहीं है ना, उसे छाटिए। मतलब इसमें जो नहीं है उसको छाटना है। पट, पट मतलब आपका वस्त्र का पूछा है, वस्त्र का पूछा है तो बताइएगा पट मतलब वस्त्र होता है दोस्तों आपका। दुकूल मतलब भी वस्त्र होता है, रेशमी कपड़ा यानी दुकूल मतलब भी वस्त्र ही होता है दोस्तों। अंबर, अंबर भी वस्त्र का ही एक पर्यायवाची है। लेकिन अस्त्र, अस्त्र क्या है, फेंक के चलाया जाने वाला हथियार आपका क्या होता है, अस्त्र होता है। तो डी आपका जो अस्त्र है ये सही हो जाएगा। ये आपका वस्त्र का पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द नहीं है। बाकी वस्त्र का आपका पट, दुकूल, अंबर, वसन होता है, कपड़ा कहते हैं, चीर कहते हैं, आप लोग सुने होंगे ना ये सब पर्यायवाची। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक एक पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो अस्त्र है यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यानी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 व 6 के लिए दिए गए शब्द का सही विलोम विपरार्थक चुनिए। विलोम चुनना है, उसका उल्टा चुनना है। ठीक है, स्वाधीन का, स्वाधीन का विलोम क्या होता है दोस्तों, देखिए गुलाम, गुलाम का आप कहेंगे आजाद हो जाएगा। ठीक है, गुलाम का क्या होगा, आजाद हो जाएगा। परतंत्र का आपका स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है दोस्तों। और आपका पराधीन, पराधीन ही आपका किसका होता है, स्वाधीन का। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है, सी दिया है दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा। पराधीन, स्वाधीन का क्या होता है पराधीन, लेकिन अधीन का क्या होता है, अनधीन होता है। क्या होता है, अनधीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीन का आपका क्या पराधीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है श्वेत, हमें श्वेत का भी क्या बताना है, विलोम ही बताना है दोस्तों। 5 और 6 में एक ही था, विलोम बताना है। क्या बताना है, विलोम। ठीक है दोस्तों, बताइएगा। श्वेत मतलब सफेद होता ही है, तो सफेद तो उसका होगा नहीं, तत्सम और तद्भव हो जाएगा, ये तो सफेद नहीं होगा। श्याम मतलब काला होता है, श्वेत का ये भी नहीं होगा, श्वेत का सॉरी
श्वेत मतलब सफेद होता है, तो ये श्वेत का क्या होगा, आपका श्याम ही होगा। क्या होगा, श्याम। श्याम मतलब क्या होता है, काला होता है। तो श्वेत मतलब सफेद और श्याम मतलब काला होता है। तो श्वेत का क्या, श्याम होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे विलोम तद्भव में पूछे तो आंसर आप तद्भव में ही देंगे उसका ढूंढ के, और अगर तत्सम में हो तो उसका आंसर आप तत्सम में ही ढूंढ के देंगे। ऐसा नहीं कर देंगे श्वेत का काला दे देंगे, ठीक है। काला होता है लेकिन आप उसको जैसे जैसे दिया रहता है, यानी तद्भव पूछे तो तद्भव, सफेद का अगर पूछेगा तब आप काला बता देंगे, लेकिन श्वेत का पूछेगा तो श्याम बताएंगे, ठीक है। काला भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, और श्वेत भी नहीं होगा। श्वेत मतलब तो पसीना होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, श्वेत का श्याम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न 7 से 9 के लिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। हमें सही संधि विच्छेद इसका सही शब्द बनेगा वो हमें बताना होगा। तो क्या दिया है, दिक्धन दर्शक दिया है, दिक्धन दर्शक। तो दोस्तों पहले तो ये किस संधि का है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि का है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, व्यंजन संधि का है। और दिक्धन दर्शन, तो इसका क्या होता है जानते हैं ना, दिक्धन दर्शन क्या दिशा दर्शक होगा, दिग्दर्शक होगा, दिग्दर्शक होगा या दिग्दर्शक होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ना, व्यंजन संधि का ये कौन सा एक नियम होता है, क च ट त प। आपके जो पांचों स्पर्श व्यंजन होते हैं ये लिख लीजिएगा, क च और क च ट त प के बाद, मतलब इसके बाद अगर कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग या फिर अंतस्थ, अंतस्थ जानते हैं ना दोस्तों क्या होता है, अंतस्थ आपका य र ल व, क्या होता है, य र ल व आता है, तो उसके स्थान पे क्या होता है, इसी वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ड, ठीक है, तीसरा वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो क का तीसरा वर्ड क्या होता है, क ख ग, क्या होता है ग, तो क्या हो जाएगा, दिक्दर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिक्दर्शक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिक्दर्शक। यानी दिशा दर्शक भी नहीं होगा, दिग्दर्शक भी नहीं होगा, दिग्दर्शन नहीं हो, क्या होगा, रूल। आप जो नियम है व्यंजन संधि के उसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। क च ट त के बाद यदि तीसरा चौथा वर्ड आता है और साथ में अगर य र ल व यानी आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, तो उसी वर्ग का क्या, जो वर्ग आया रहता है उसी वर्ग का तीसरा वर्ड ले लिया जाता है। यानी आपका क वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होता है, ग होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिक्दर्शक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला कह रहा है उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धनलास, उत्धन आस, उल्धन आस या उल्लाधन श। तो दोस्तों उल्लास, उल्लास का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा नियम, ये भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये क्या होगा, उत्धनलास। इसमें क्या होता है, जो यदि अगर किसी वर्ग का, क्या बोलते हैं, किसी वर्ग, यदि अगर त या द आता है, ठीक है, यदि त या द आता है तो त या द के बाद ल आता है, अगर ल आता है तो हम क्या लेते हैं, ल ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, उल्लास का क्या हो जाएगा, उत्धनलास। समझ रहे हैं दोस्तों, यदि किसी वर्ग के बाद त या द आता है तो त या द के बाद अगर ल आता है तो हम लोग क्या लेते हैं, ल ही लेते हैं, आधा ल ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, त या द के बाद ल आए, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या लेंगे, ल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उल्लास का उत्धनलास। संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी आपका संधि विच्छेद से है। उद्धत, उद्धत का पूछ रहा है क्या संधि विच्छेद होगा, उद्धन दत्त, उत्धन हत, उद्धन धत, उद्धन त। तो बताइए, देखिए दोस्तों उद्धत जो होता है ये बना है उत्धन हत से, उत्धन हत। देखिए दोस्तों उत्धन हत ये होता है ना, अगर त या द के बाद, त या द के बाद ह आता है, ठीक है, तो त या द का क्या हो जाता है, आपका हो जाता है त हो जाता है, ठीक है, त हो जाता है और इसका ध हो जाता है, और ये मिला के क्या बनता है, द बनता है, नीचे जो लगता है आपका ध बन जाता है। तो क्या हो जाता है, उद्धत, क्या हो जाएगा, उद्धत, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है उत्धन हत आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से 12 निर्देश दिया है, 10 से 12 के लिए निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों, क्या उचित शब्द होगा आपको बताना होगा, ठीक है।
किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश डैश लगा। बताइएगा, अनिष्ट यानी कुछ बुरा होने की आशंका से मेरा दिल क्या होने लगा, बताइएगा। गरजने लगा। बादल थोड़ी है जो गरजेगा, तो गरजने लगा, गलत। धाए धाए करने लगा, नहीं, धाए धाए भी नहीं करेगा। और झनझनाने लगा, झुंझुनी थोड़ी चढ़ी है जो झनझनाएगा, क्या होगा, अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल क्या, धड़कने लगा। जो सही शब्द भराएगा वो क्या होगा, धड़कने लगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आम्र मंजरी देखकर कोयल, ठीक है, जो आम्र मंजरी होती है, जो बौर, आम के पेड़ पे नहीं बौर लगने लगता है, वही देखकर कोयल डैश करने लगी। बताइएगा क्या, चहकने लगी। तो चहकता कौन है, चिड़िया चहकती है। वैसे कोयल भी चिड़िया है, लेकिन कोयल की बोली को क्या बोलते हैं, उसको भरना है, चहकना नहीं है। रंभाना भी नहीं है, रंभाते गाय भैंस, ठीक है, रंभाना गाय भैंस का कार्य होता है, तो ये भी नहीं होगा, चहकना भी नहीं होगा, और बोलने भी नहीं लगा। बोलते तो हम इंसान है, तो कोयल क्या करने लगी, कूकने लगी। क्या लगी, कूकने लगी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंदगी के ढेर पर मक्खियां डैश रही थी। बताइएगा क्या कर रही थी, मिमिया रही थी। मिमियाता कौन है, बकरी मिमियाती है, ठीक है, मिमियाती है। हिनहिना रही थी, घोड़ा हिनहिनाता है, मक्खी थोड़ी हिनहिनाती, दहाड़ रही थी, मक्खी थोड़ी दहाड़ेगी, शेर दहाड़ेगा ना, तो ये भी गलत हो गया। क्या, भिनभिना रही थी, भिनभिना रही थी, क्या हो जाएगा, भिनभिना रही थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, मक्खी क्या करेगी, भिनभिनाने लगेगी, तो ऑप्शन नंबर डी भिनभिना रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश प्रश्न 13 व 14 के लिए नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ छाटिए। हमें इन मुहावरों का दोस्तों सही अर्थ बताना है। बताइएगा, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का सही अर्थ क्या है, गिनती करना, हार जाना, भाग जाना या उड़ जाना। तो दोस्तों कहते हैं ना, चूहे को देख सॉरी बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए, या फिर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, चोर 9 2 11 हो गए। तो 9 2 11 का मतलब क्या हो गया, भाग गए ना दोस्तों, वो भाग गए, डर के भाग गए, तो यानी 9 2 11 मतलब भाग जाना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल पीला होना, इस मुहावरे का भी आपको अर्थ बताना है। बताइएगा, क्रोध करना, विरोध करना, काम बिगाड़ देना या रंग बदलना। देखिए क्या कहते हैं, जब परीक्षा में कम अंक आने पर पापा क्या होने लगे, लाल पीले होने लगे। तो लाल पीले होने का क्या होता है, मुझसे कप टूट जाने पे मेरी मम्मी लाल पीली होने लगी। लाल पीले होने का मतलब क्या, तो मतलब क्रोध, क्या होगा, उनको गुस्सा आएगा ना, तो क्रोध होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी क्रोध करना, लाल पीला होना यानी क्रोध करना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ छाटिए। हमें इसका सही अर्थ छाटना है। बताइएगा, नीम हकीम खतरा जान, वैसे खतरा नहीं होता, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, अक्सर सुनते होंगे लोग कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। तो इसका क्या होता है, नीम हकीम दोनों खतरनाक होते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। मुहावरा है, मुहावरा जो रहता है अपने शब्दों से हटकर कुछ थोड़ा अलग अर्थ देता है। बताइए, हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं, नहीं। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, खतरा अर्थात रोग होने पर हकीम के पास जाओ, नहीं, ये भी नहीं। नीम हकीम खतरे जान यानी अधूरा ज्ञान हमेशा क्या खतरनाक होता है। इस पे एक और है, अच्छा इसी टाइप का एक और है ना, सुने होंगे आप लोग, अधजल गगरी छलकत जाए। वो क्या होता है, जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज्यादा उछड़ता है, इसी टाइप का है। ऐसे ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और नीम हकीम खतरे जान मतलब क्या, अधूरा, जिसके पास अधूरा ज्ञान रहता है वो भी हानिकारक होता है। आप ज्ञान लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जितने मेरे सारे क्वेश्चन थे यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल पे कमेंट किया करिए, उससे हमें आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने पे और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और अगर अभी आप लोग हम लोग की इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, आपको समय समय पर क्लासेस मिलती रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और हमारा इसी तरह साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।